तो 20 मई यानी कल कर्नाटक के नए सीएम और डिप्टी सीएम की ताजपोशी होगी, लेकिन पार्टी आलाकमान के लिए सबसे बड़ी चुनौती मंत्रिमंडल गठन को लेकर है। सिद्धारमैया सीएम पद की रेस तो जीत गए हैं, लेकिन अब उनके सामने मंत्रिमंडल में अपने चहेतों को फिट करने की चुनौती है। सिद्धा की कसौटी, मंत्रिमंडल की चुनौती। दो खेमों में कैबिनेट, किसकी गोटी सेट? बीस मई को शपथ, एक और अग्निपथ। बीस अप्रैल के नतीजों ने कांग्रेस के माहौल को कर्नाटक से दिल्ली तक खुशनुमा बना दिया। जीत शानदार मिली तो जश्न भी शानदार हुआ, लेकिन कुछ ही देर में कांग्रेस के सामने सीएम फेस को लेकर नई चुनौती आ गई। सीएम पद को लेकर सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार आमने सामने आ गए। 4 दिनों तक खींचतान चली, मान मनौवल हुआ और किसी तरह फॉर्मूला सेट हो गया। सीएम वाला बवाल तो किसी तरह खत्म हो गया, लेकिन सिद्धारमैया के लिए असली चुनौती अभी बाकी है। 20 मई यानी कल सिद्धारमैया मंत्रिमंडल की शपथ है, लिहाजा सबसे बड़ी चुनौती मंत्रिमंडल गठन को लेकर है। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि सिद्धारमैया का मंत्रिमंडल 2 खेमों में बटा होगा। पहला खेमा सिद्धारमैया का होगा, जबकि दूसरा खेमा डीके शिवकुमार का। दोनों खेमों की कोशिश होगी कि मंत्रिमंडल में उनकी गोटी ज्यादा से ज्यादा फिट हो। मतलब मंत्रिमंडल में जिस खेमे के मंत्री ज्यादा रहेंगे, वो खेमा मंत्रिमंडल में उतना ही मजबूत रहेगा। किस खेमे के सबसे ज्यादा मंत्री बनेंगे? जिसके ज्यादा मंत्री उसकी ज्यादा पकड़। डीके शिवकुमार भले ही सीएम पद की रेस में पीछे रह गए हों, लेकिन उनकी कोशिश होगी कि मंत्रिमंडल में उनके चहेतों को ज्यादा से ज्यादा जगह मिले, ताकि मंत्रिमंडल पर उनकी पकड़ मजबूत बनी रहे। सिद्धारमैया कभी नहीं चाहेंगे कि ताज तो उनके सिर पर रहे, लेकिन मंत्रिमंडल पर पकड़ डीके शिवकुमार की हो। लेकिन सिद्धारमैया की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि उन्हें एक ऐसे मंत्रिमंडल का गठन करना है जिसमें सभी समुदायों, गुटों, नई और पुरानी पीढ़ी के विधायकों के साथ साथ अनुभवों को जगह मिल सके, ताकि सरकार की आगे की राह आसान हो सके। कर्नाटक में मैक्सिमम 34 विधायकों का प्रावधान है। कैबिनेट में फिलहाल 28 मंत्रियों के शामिल होने की चर्चा है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए मंत्रिमंडल का गठन होगा। नए और पुराने चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। अनुभवी चेहरों को भी मंत्रिमंडल में मिल सकती है जगह। अब बड़ा सवाल यह है कि सिद्धारमैया के नए मंत्रिमंडल में किसकी खुलेगी किस्मत। सूत्रों के मुताबिक नए मंत्रिमंडल में जी परमेश्वर, एमबी पाटिल, कृष्णा बायरे गौड़ा, सतीश जरकीहोली, लक्ष्मण सावदी, बीके हरिप्रसाद, लक्ष्मी हेब्बलकर, सलीम अहमद, एचके पाटिल, यूटी खादर, संतोष लाड, दिनेश गुंडूराव, डॉक्टर एचसी महादेवप्पा, जमीर अहमद, रामलिंगा रेड्डी, जेके जॉर्ज, ईश्वर खंड्रे और तनवीर सेठ शामिल हो सकते हैं। लिस्ट और भी है, लिहाजा आलाकमान और सिद्धारमैया के लिए मुश्किल यह है कि नए मंत्रिमंडल में किसे मंत्री बनाएं और किसे नहीं। कांग्रेस आलाकमान और सिद्धारमैया के लिए अलग अलग समुदायों से ताल्लुक रखने वाले विधायकों को नजरअंदाज करना मुश्किल होगा। कांग्रेस के 135 विधायकों में से लिंगायत समुदाय से 39 विधायक, वोक्का लिगा से 21 विधायक, अनुसूचित जाति के 22 विधायक, अनुसूचित जनजाति के 15 विधायक, मुस्लिम समुदाय के 9 विधायक और कुरुबा समुदाय से 8 विधायक शामिल हैं। इन सभी विधायकों की अपनी अपनी ख्वाहिशें हैं और अपना अपना मतलब है। सबको अपने अपने समुदायों की राजनीति भी करनी है, लिहाजा आलाकमान और सिद्धारमैया के लिए इनमें से योग्य और अनुभवी विधायकों को मंत्रिमंडल में फिट करना आसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।